हेलो स्टूडेंट, तो आज करने जा रहे हैं हम क्लास 9th की प्रश्नावली 2.1। इसका इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो पहले जाके उसको अच्छे से देख लें, क्योंकि अगर उसको अच्छे से समझेंगे तभी आपको एक्सरसाइज बढ़िया से समझ में आएगी। तो आप शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो हमको बताना है कौन कौन एक चर में बहुपद है। अब बहुपद क्या होता है, तो बहुपद की परिभाषा हमने इंट्रोडक्शन में वीडियो में बताई थी कि बहुपद जिसमें एक अचर पद गुणा में चर पद और चर की घात होनी चाहिए पूर्ण संख्या, उसे बोलते हैं हम बहुपद। ठीक है ना। तो हमको इसके अंदर चेक करना है कि क्या ये बहुपद है और वो कौन सा बहुपद जिसके अंदर एक ही चर हो। तो इसको चेक करो, क्या ये बहुपद है? हाँ है, क्योंकि इसमें अचर पद है और चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या है। ये बहुपद है। इसको देखो, ये अचर पद है क्यों 3 है और चर के अंदर x है और इसकी घात क्या है? इसकी घात कुछ नहीं तो क्या मानेंगे? इसकी घात हम मानेंगे 1, जो कि पूर्ण संख्या है। अच्छा, क्या ये बहुपद है? हाँ बहुपद है, क्योंकि इसके अंदर चर पद है। अचर पद 7 है, चर पद नहीं है तो भी हम 7 गुणा में हम 1 ले सकते हैं। ठीक है। और चाहे तो 7 गुणा में x की पावर कर सकते हैं हम 0। तो बात तो वही रहेगी, 7 को इस तरह लिखा जा सकता है और उसको इस तरह। तो इसके अंदर भी क्या हुआ? अचर पद हुआ, चर हुआ, चर की घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो ये पूरा का पूरा एक बहुपद है। क्या ये एक चर में है? हाँ, तो इसमें एक ही चर तो है x। तो आप इसका आंसर बोलोगे हाँ, यह एक चर x में बहुपद है। बस इसका आंसर इतना से होगा हमारे पास। सवाल नंबर 2, y² प्लस √2, क्या ये एक चर में बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि y एक चर है, इसके साथ क्या है? 2 पूर्ण संख्या है। अचर पद यहाँ पर क्या मान लेंगे? गुणा में हम 1। ठीक है। और ये भी क्या है? अचर पद में बहुपद है। तो क्योंकि इसके साथ बिल्कुल ऐसे करेंगे, √2 गुणा में क्या सकता है? 1 को √2 गुणा में आप x की पावर कर सकते हैं 0। तो ये एक अचर संख्या है, चर है, चर की घात कितनी है? पूर्ण संख्या। तो इसको बोलेंगे हाँ, यह एक चर y में बहुपद है। क्या ये एक चर में बहुपद है? चेक करते हैं। ये बहुपद है, हाँ, पर t। अब देखो √t का मतलब क्या हुआ कि t की पावर 1/2। अब t एक चर है, पर चर की पावर कैसे आ गई है? 1/2। लेकिन बहुपद के लिए जरूरी है कि जो घात हो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम बोलेंगे नहीं, यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ, ठीक है, t की घात, ठीक, t मतलब क्या हो? जो चर पद है, t की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से बताना है हमारे को। क्या ये एक चर में बहुपद है? चेक करो, हाँ ये तो बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे अचर पद 1 है, y घात कितनी मानी जाएगी? 1। पर क्या ये है? तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 बटे में क्या लिखा हुआ है? y घात कितनी होगी? 1। अगर इस y को ऊपर लेके आता हूँ तो 2 y घात कितनी जाएगी? -1। और -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है ना, इसलिए बहुपद नहीं है। तो लिखोगे यह बहुपद नहीं है, क्योंकि y की घात -1 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना। क्या ये एक चर में बहुपद है? देखो ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे अचर पद 1 है, चर x है, घात एक पूर्ण संख्या है। अचर पद 1 है, चर y है, घात एक पूर्ण संख्या है। हाँ, ये सब के सब बहुपद है। लेकिन सवाल ने बोला हुआ है कि एक चर में बहुपद। यहाँ पे एक चर थोड़ी, यहाँ पे 3 अलग अलग चर आ गए हैं। तो हम बोलेंगे नहीं, यह एक चर में
बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ चर एक से अधिक है। ठीक है, बस। तो इस तरह से पहला सवाल पूरा हो जाता है। सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की पावर 2 का गुणांक ज्ञात कीजिए। गुणांक क्या होता है? गुणांक का मतलब बताया था कि जो भी उस चर के साथ में गुणा में अचर संख्या है। ठीक है, तब देखो यहाँ पे x की 2 कहाँ है, ये रहा, तो इसके साथ गुणा में अचर पद गया यहाँ पे 1, तो आप लिखोगे x की 2 का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 है। ऐसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे गुणा में क्या मानेंगे हम, 1, तो लिखेंगे x की 2 का गुणांक -1 है। ठीक है, यहाँ देखो x की 2 का गुणांक कितना है, π/2, तब लिखोगे x की 2 का गुणांक π/2 है। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो यहाँ तो x की 2 है ही नहीं, है नहीं, तो अगर नहीं है तो आप बहुत तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 0x² प्लस में √2x और -1। ठीक है, क्योंकि x की 2 एब्सेंट है तो उसको लिखा जा सकता है जैसे 0 लगा करके, तो हम कह सकते हैं कि x की 2 गुणांक कितना है हमारे पास, 0 है। तो आप बोलोगे x² का गुणांक कितना है, 0 है। या आप यूँ भी देखें, जब x की 2 ही नहीं है तो उसका गुणांक कहाँ से होगा, तो कितना बता दोगे, उसका गुणांक कितना है, 0 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बुक से देखना है हमारे को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 कह रहा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात, अब घात का मतलब यहाँ पे है कि x की जो पावर है, यानी जो चर की घात है, तो एक पद का देखो x की घात 35 और हमें 2 पद का उदाहरण देना, तो इसमें तो एक ही पद हुआ, तो आप प्लस में कोई नंबर डाल सकते हो। मान लो आपने 2 डाल दिया, ठीक है ना। देखो बहुपद घात 35 तो 35 है, 2 पद चाहिए तो एक और दूसरा पद कुछ भी लिख सकते हो आप चाहो तो x की पावर 35 लिख के प्लस में a डाल दो, आप चाहो तो y की पावर 35 लिख के प्लस में कुछ भी लिख दो, b लिख दो, बस 2 पद बनने चाहिए, 1 और 2। और घात कितनी होनी चाहिए बहुपद की, 35, यानी जो चर की सबसे बड़ी घात हो 35 होना चाहिए। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया, घात 35 के 2 पद का उदाहरण हो गया। ये तुम चाहो तो इसको 3x की पावर 35 प्लस 9 भी ले सकते हो। हाँ, वैसे ही इसके अंदर क्या कि 100 घात के एक पद का एक उदाहरण देना है, तो घात हमें कितनी चाहिए, 100 चाहिए ना, तो 100 घात के एक पद का, तो आप x की घात 100 लिख सकते हो, बस एक ही पद होना चाहिए, तो एक पद ये हो गया। आप चाहे तो 1/2 x की 100 लिख दो, आप चाहे तो 2x की घात 100 लिख दो, चाहे तो y की घात कितनी लिख दो, 100। ये सब एक पद के उदाहरण हैं, तो इसमें से आपका आंसर कोई सा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको नोट डाउन कर लेंगे। हवा बहुत तेज चल रही है यार। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। क्वेश्चन 4 हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो इंट्रोडक्शन में बताया था कि बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात होती है जो चर की सबसे बड़ी घात है, उसे बोलते हैं बहुपद की घात। तो पहला सवाल हमारे पास क्या है, 5x की 3 प्लस 4x की 2 प्लस 7x। ठीक है, अब देखो इसका दूसरा पार्ट हो, तो दूसरा पार्ट हमारे पास है 4 माइनस वाई की स्क्वायर। तीसरा भी लिख देते हैं पहले, 5t माइनस √7। चौथा हमारे पास है 3। ठीक है, अब ये सवाल हमारे पास है, हमें बताना है बहुपद की घात। अब बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात होती है कि जो चर की सबसे बड़ी घात है। तो यहाँ पे चर क्या है, x चर है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ पे चर क्या है, y, उसकी घात कितनी है, 2। तो अब बोलोगे बहुपद की घात कितनी है, 2। यहाँ पे चर क्या है, t, इसकी घात कितनी है, 1। तो आप बोलोगे बहुपद की घात कितनी है, 1।
ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो चर है ही नहीं, पर मैं 3 के साथ गुणा में 1 तो लिख सकता हूँ ना, और 3 1 को मिल सकता हूँ, x की घात कितनी 0, तो यहाँ पे मेरे को घात कितनी मिल गई उसकी 0 मिल गई ना x की, तो लिखूँगा बहुपद की घात 0। ठीक है, इस तरह से सवाल भी पूरा हो जाता है। अब अंतिम सवाल कर लेते हैं, 5वां सवाल बोला हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन से रैखिक हैं, कौन से द्विघाती हैं और कौन से त्रिघाती हैं। तो इंट्रोडक्शन बता रैखिक जिसमें बहुपद की घात कितनी होती है 1, द्विघाती जिसमें बहुपद घात कितनी होती है 2, और त्रिघाती जिसमें बहुपद घात कितनी होती है 3। तो इसको लाओ ऐसे ही बता देता हूँ बुक के अंदर ही। देखो भाई, इसमें बहुपद घात कितनी है, बहुपद घात में सबसे बड़ी घात कितनी है 2, तो ये हो जाएगा द्विघाती। इसमें बहुपद घात कितनी है 3, तो ये हो जाएगा त्रिघाती। इसके हिसाब से दे देना त्रिघाती। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है 2, इसलिए जो हो जाएगा द्विघाती। ठीक है, इसमें देखो 1 प्लस में क्या लिखा हुआ x, x चर है, सबसे बड़ी घात कितनी है इसकी 1 है ना, जिसकी घात 1 होती है उसे बोलते हैं रेखिक, तो इस सामने का जाएगा रेखिक। इसमें 3t, तो t की घात कितनी मानी जाएगी 1, तो ये हो जाएगा रेखिक। ठीक है, घात कितनी है इसकी 2, तो ये क्या हो जाएगा द्विघाती। घात कितनी, सबसे बड़ी घात कितनी है 3, तो इसे बोलते हैं हम त्रिघाती। ठीक है, जिसकी घात 1 होगी सबसे बड़ी वो रेखिक है, सबसे बड़ी घात 2 हो वो द्विघाती है, सबसे बड़ी घात 3 हो तो वो त्रिघाती है। ठीक है।